गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आपको पेसमेकर के बारे में बताएंगे कि ये शरीर में क्यों लगाया जाता है, कितना खर्चा आता है, क्या करता है ये पेसमेकर और कैसे लगाया जाता है। तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे और कुछ चीज़ें दिखाएंगे। आपके दिमाग में सारे डाउट्स जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो पिछला वीडियो हमने बनाया था हृदय के बारे में और बताया था कि बाईपास सर्जरी कैसे होती है और क्यों होती है, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो बाईपास सर्जरी होती है तो उस समय तो हृदय धड़कता रहता है, तो कैसे उस समय सर्जरी कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ध्यान से उसको समझ लीजिए, फिर इसको बताता हूँ। आपको याद होगा ये वही चित्र है जिसमें हमने बाईपास सर्जरी के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था। हमने बताया था अगर ये सेल यहाँ से डैमेज हो गई है तो क्या करते हैं, यहाँ से जो डैमेज हुआ तो इधर नहीं आ पाता रक्त, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये सेल यहाँ खराब हो जाएंगी, कोशिकाएं सूख जाएंगी, तो ये क्षेत्र काम करना बंद कर देगा, जिससे हृदय धड़कना बंद कर देगा और आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा और आदमी की मौत हो जाती है। ऐसे मैंने बताया था। लेकिन अब आपके दिमाग में ये होगा कि जब जिस टाइम ये सर्जरी कर रहे होते हैं उस टाइम तो इससे धड़क रहा होगा, क्योंकि हृदय तो हमेशा धड़कता है। जब उसमें धड़क रहा होगा तो कैसे ये सर्जरी किए होंगे, ये बात आपके दिमाग में आई होगी। इसको बता रहा हूँ। पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको ये चित्र दिखाया गया था और एक एनिमेशन वीडियो भी आपको दिखाया गया था। अगर नहीं देखें जरूर देखिएगा, आपको ये चीज़ फिर से समझ में आएगी। आप एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, फिर ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। आप देखे होंगे कि यहाँ से सर्कुलेशन हो रहा था तो यहाँ पर रुका था। अब क्या होता है कि जिस टाइम ये सर्जरी करनी होती है ना, उस टाइम यहाँ से यहाँ पर जो ये मेन नलिका है, फिर से देखिएगा ध्यान से, ये जो मेन नलिका है ये वाली, यहाँ से एक पाइप निकाल के बाहर ले जाते हैं, एक कृत्रिम हृदय बाहर जो बैठा होगा वहाँ पर, और एक पाइप इधर से ले जाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो धड़कने वाला काम यहाँ हो रहा है ना, वो किसी मशीन में होने लगेगा। उस टाइम जितने टाइम तक उस मशीन में धड़कने वाला काम होगा उतने टाइम तक इनको आराम मिल जाएगा। अभी मैं एक छोटा सा एनिमेशन दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और उतने टाइम तक जब इनको आराम मिल जाएगा तो उस दौरान 4 5 6 घंटे जो भी आप टाइम ले लो, अब हमेशा बड़ी सी मशीन लेकर आप नहीं चल सकते ना। तो इसके मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जिस आप हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ सर्जरी होगी तो वहाँ हॉस्पिटल में मशीन रहती है, उपलब्ध रहती है, तो उतने टाइम के लिए इसको आराम दे देते हैं और यहाँ सर्जरी कर लेते हैं। और सर्जरी में क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखना, ये कोशिकाएं सूख जाती हैं। जैसे आप गर्मियों में आपको दिमाग में आता होगा कि सड़ती क्यों नहीं, सड़ेंगी नहीं। आप देखो गर्मियों में जब आपके हाथ पैर की कोशिकाएं सूख जाती हैं, रूसी जैसा पतला पतला लेयर आपके हाथों से निकलने लगता है, जिसे झुर्रियाँ बोलते हैं ना। जो कोशिकाएं सूख जाती हैं, मर जाती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद वहाँ दूसरी नई कोशिकाएं आ जाती हैं। हाथ के त्वचा पे देखा करो अपने, जो आपका चमड़ा है देखो, उस पे ऊपर से कोशिकाएं निकलती रहती है ना सूख सूख के, वैसे यहाँ पर भी निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ अगर आप ज्वाइंटिंग कर दोगे ना, यहाँ से दूसरा कोई पाइप ला कर यहाँ जोड़ दोगे, तो जब तक यहाँ पर आएगा जो पुरानी सूखी है वो हट जाएंगी, नई कोशिकाएं बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ ब्लड ही नहीं आ पाएगा तो कैसे बनेंगे, तो ब्लड यहाँ पहुँचना चाहिए ना। तो ब्लड पहुँचने के लिए ये वाला रास्ता जब ब्लॉक हो गया था, अगर ये वाला रास्ता ब्लॉक हो गया है तो हम यहाँ से दूसरा रास्ता बना लेंगे, दूसरा पाइप लाकर यहाँ पहुँचाएंगे। जब ब्लड पहुँचाएंगे तो उधर का क्षेत्र फिर सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ तो समझ आएगा आपको। देखिए, ऑपरेशन करने से पहले दो पाइप, ये देखो जो सफ़ेद वाली पाइप दिख रही है आपको, ये और ये दो सफ़ेद पाइप, जो दो पाइप जोड़ते हैं और देखिए हृदय थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। हार्ट लंग मशीन में से डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। और जब ऑपरेशन हो जाता है, जब बाईपास सर्जरी हो जाता है, तो पेसमेकर के माध्यम से देखिए ये करंट देते हैं और हृदय फिर से धड़कना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से काम किया जाता है। अब आपके कुछ समझ में आया होगा किस तरह से ये किया जाता है, कि किस तरह से ये काम किया जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे पेसमेकर के बारे में। अभी थोड़ा सा पेसमेकर के बारे में आप देखे भी थे, तो चलिए पेसमेकर के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, तभी सब सारी सारी बातें समझ में आएंगी। बात ये है, जब आप कभी हृदय पढ़ोगे ना, हृदय जो आपका दिल होता है, वास्तव में ऐसा तो होता नहीं है, ये तो केवल ऐसे बना देते हैं बच्चे, वास्तव में ऐसा दिल नहीं होता है। और जो आपका हृदय होता है, यहाँ जो बना हुआ है यही देख लो आप, ये जो हृदय होता है वास्तव में ऐसे होता है। और इसमें यहाँ एक बिंदु होता है, यहाँ पर सबके हृदय में होता है, यहाँ पर इसे बोलते हैं एसए नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। एसए नोड का काम ही ये होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना, जिसके माध्यम से यहाँ पर ये हृदय धड़क सके। इसी के माध्यम से ये दायां आलिंद बायां आलिंद में जो धड़कन बनती है ना, ये इसी के माध्यम से एसए नोड की वजह से बनती है। अब होता क्या है कि कभी कभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने में प्रॉब्लम होने लगती है, नहीं जनरेट होने पाती, तो क्या होता है, ये हृदय की धड़कन रुकने लगती है।
तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कि एक ऐसा उपकरण यहाँ पर हो जो इस करंट को जनरेट करने में, करंट को बनाने में मदद कर सके। ठीक है, तो ऐसे में ये कृत्रिम पेसमेकर, दरअसल हृदय का पेसमेकर इसी को बोलते हैं। ऐसे साइनल आर्टरियल नोड जो होता है, साइनो आर्टरियल ऐसे नोड बोलते हैं, पेपर में आता है कभी कभी, ध्यान रखना। ये जो ऐसे नोड होता है वो यहीं पर होता है। इसका काम ही होता है कि हृदय को धड़कने में मदद करना, उसको इलेक्ट्रिक करंट उपलब्ध कराना। लेकिन बात क्या होता है, कभी कभी ये कमज़ोर पड़ जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि हृदय का पेसमेकर कौन है, तो यही ऐसे नोड को बोलते हैं, साइनो आर्टरियल नोड को ही हृदय का पेसमेकर कहते हैं। लेकिन जब कभी कभी ये कमज़ोर हो जाता है ना, तो आपको बाहर से एक पेसमेकर चाहिए, उसे कृत्रिम पेसमेकर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान, यहाँ देखिए क्या लिखा है, डबल लीड पेसमेकर। दरअसल पेसमेकर 3 प्रकार का होता है। ये दिख रहा है आपको इतना बड़ा ना, जैसे शुरू में आपको चित्र में दिखाए थे। ये पेसमेकर जो होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ डबल नोड है, मतलब इसमें 2 वायर गया होगा, डबल नोड 2 वायर गया होगा। एक सिंगल नोड का होता है 1 वायर गया होता है, एक ट्रिपल नोड का उसमें 3-3 वायर गए होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये लिखा है सिंगल नोड। सिंगल नोड में देखिए एक ही वायर गया है। अब होता क्या है, अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ समझिएगा क्या करते हैं, एक ये जो पेसमेकर है एक सेल जैसा होता है, और यहाँ से अगर डबल नोड है तो 2 तार ये जाएंगे इधर से, और यहाँ जो आपको हृदय है, अभी तो आपको जब हमने वो दिखाया था बाईपास सर्जरी वाला, तो उसमें देखी थी हृदय ना, हृदय में कैसी मोटी मोटी नलियाँ थी। तो उसी नली के अंदर से एक तार आकर इसी एस ए नोड को, सिंगल वायर है तो ये जो सिंगल वायर वाला, ये वाला एस ए नोड को करंट देता रहता है। और हमेशा नहीं देता, जब उसको ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो जान जाता है उसको करंट चाहिए, तब वो इससे टच होता है और इससे करंट ले लेता है। अगर इसके पास करंट रहता है हमेशा, तो नहीं लेता उससे करंट, तो इसका चार्ज वैसे बना पड़ा रहता है। जब इसमें करंट की कमी महसूस होती है तब ये इस तार से करंट ले लेता है। तो जब साइनो आर्टरियल वाट तक ही आता है, नोड तक ही आता है, तो वो सिंगल वायर होता है। ठीक है, और डबल वायर में क्या होता है, एक तो यहाँ पर आता है और एक यहाँ अंदर तक आ जाता है, डबल वायर। ट्रिपल में क्या होता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ नीचे इसमें भी आता है, मतलब कि 3 जगहों पर आता है। सबसे बड़ा काम तो ये वाला हिस्सा करता है। अभी हृदय हम आपको पढ़ाए नहीं है, बताए नहीं हृदय के बारे में, एक वीडियो उस पर बताएंगे, तो बताएंगे कि आपको शरीर में खून किधर से आता है, किधर से जाता है, तब ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है आपको। मतलब कि यहीं से खून बाहर जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा काम तो ये करता है। तो ट्रिपल वायर में यहाँ तक भी तार पहुँचाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका खर्चा कितना आता होगा, सिंगल का डबल का, तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको आप एनिमेशन में थोड़ा सा देखिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीरा लगाएंगे आपके सीने के पास, फिर वहाँ से चमड़े को हटाएंगे और उसके अंदर सेट करेंगे पेसमेकर को। फिर क्या करेंगे, एक तार डालेंगे हृदय के पास तक जो जाएगा। देखिए एक तार जा रहा है हृदय के पास। अब क्या करेंगे, उस तार को पेसमेकर से जोड़ देंगे। देखिए पेसमेकर से जोड़ देंगे और उसके बाद पेसमेकर को उसी के अंदर ज्वाइंट कर देंगे। और आप देखिए ना चाहेंगे तो इस तरह से पेसमेकर काम करता है। यहाँ हृदय को धड़काता है, ये अंदर से ऐसे गया हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरह से काम करता है पेसमेकर, ये देखिए, और इस तरह से यहाँ पर ये अंदर करंट देता है ताकि हृदय अच्छे से धड़क सके। यहाँ पर इस चित्र में देखिए ये वाला जो वायर आता है ऐसे करंट जनरेट करता है। यहाँ पर जो करंट दिख रहा है आपको, ऐसे करंट जनरेट करता है और हृदय की धड़कन हमेशा सामान्य बनी रहती है। अर्थात अगर पेसमेकर की बात करें तो पेसमेकर का तार ऐसे अंदर आकर यहाँ तक आता है और यहाँ पर धड़कनों को बनाए रखता है। और ज़रूरी है, अगर धड़कनें चलना बंद हो गई, देखिए यहाँ जुड़ा है एक, यहाँ जुड़ा है एक यहाँ जुड़ता है, 3 तार आता है तो एक इधर भी आता है, जुड़ता रहता है। तो इस तरह से ऐसे नोड जो काम करता था वही काम पेसमेकर करता है। अब बात ये है कि पेसमेकर का खर्चा कितना आएगा, कितने दिन चलता है। देखिए ये पेसमेकर जो है सामान्यतः मान के चलो कि 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा लग जाता है, 2.5 लाख खर्चा लग जाता है इस पेसमेकर लगवाने में। और दूसरी बात, आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेसमेकर लगवा रहे हो, सिंगल वायर, डबल वायर, ट्रिपल वायर, जो भी पेसमेकर आप लगवाएंगे उसके हिसाब से खर्चा पड़ता है। तीसरी बात, एक पेसमेकर लगभग औसतन माना जाता है 10 साल तक चलता है, चार्ज उसका 10 साल तक चलता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बॉडी यूज कैसे करता है। दरअसल किसी का हृदय 24 घंटे में एक आध बार करंट कम महसूस करता है, तो वो उस समय का चार्ज पेसमेकर से ले लेगा। अगर 24 घंटे में 1-2 बार उस चार्ज मिल रहा है तब तो वो बहुत लंबा चलने वाला है। अब किसी का हृदय 24 घंटे में कम से कम 25-30 बार चार्ज लेता है उससे, मतलब कि बार बार रुक रहा है, बार बार रुक रहा है, तो ऐसे में पेसमेकर हमेशा हेल्प करेगा ना धड़कने में, तो वहाँ पर चार्ज ज़्यादा ख़त्म होगा। तो वो जो
10 साल चलने वाला है वो 4-5 साल में ख़त्म हो जाएगा। और जल्दी और ज़्यादा यूज कर रहा है तो वो 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगा। मान के चलो 2-2.5 लाख रुपए जो लगवाते हैं लोग, 2-3 साल तो आराम से चल जाएगा और औसतन 10 साल तक लगभग चलता ही चलता है। तो ये पेसमेकर कोई विशेष प्रॉब्लम भी नहीं है। कॉलर बोन जो आपके यहाँ पर कंधे के पास जो हड्डी होती है उसे कॉलर बोन कहते हैं ना, वही कॉलर के पास जो हड्डी है, हाथ से टच करो तो मिलेगा हड्डी, दोनों तरफ से कॉलर के पास हड्डियां हैं। उसी हड्डी के नीचे स्पेस मेकर को जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसको कॉलर बोन के नीचे लगा देते हैं। जैसे अभी एक चित्र में दिखाए थे आपको, यहाँ पर देखें आप, ये देखिए ये कॉलर बोन है ही ना, यहाँ तो कॉलर बोन वाली हड्डी ही तो है ना, ऐसे ऐसे 2 कॉलर बोन की हड्डी रहती है। तो यहीं पर नीचे ये लगा दिया जाता है और तार लाकर यहाँ हृदय में डाल दिया जाता है ताकि धड़कन हमेशा बराबर बनी रहे। सिंगल नोट, डबल नोट या डबल नोट दोनों को दिखाया गया है, याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।